अब हम चल रहे हैं अगस्त महीने की तारीख। अगस्त, हाँ, अगस्त महीने की हर एक तारीख को कौन क्या दिवस मनाया जाता है। जैसे 1 से 7 अगस्त के बीच में, नहीं, इसको इस सप्ताह में 1 से 7 अगस्त के सप्ताह में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जो कि मातृत्व के लिए होता है। और एक नोटिस पॉइंट नोट करना, तो पृथ्वी पर सभी स्तनधारियों में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मीठा दूध माँ का होता है। पृथ्वी पर सभी स्तनधारियों में दूसरे स्थान पर सबसे मीठा दूध माँ का होता है। तो पहला सबसे ज़्यादा मीठा दूध पहले नंबर पर किसका है? वो है ऊँटनी का दूध। उसमें सबसे ज़्यादा शर्करा, सुक्रोज पाई जाती है। और माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध नवजात शिशु की रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ओके। माँ 24 घंटे में 1.5 लीटर दूध का निर्माण करती है। ये थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन दैट्स रियल। यहाँ पे शायद मुझे थोड़ा अलग, क्या लगता है आपको? और हाँ, हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्माण 1.5 लीटर ही होता है, जैसे कि पित्तरस, जठररस, पसीना, पेशाब, दूध, आंसू, लार। यानी कि 24 घंटे में आंसू, लार, और महिलाओं में दूध और पेशाब, पसीना, जठररस और पित्तरस, यानी कि ये दो दो चार दो सात चीज़ें 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर 24 घंटे में हमारे शरीर में बनती हैं। ठीक, अब जानेंगे 6 अगस्त के बारे में। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इससे तो आप लोग परिचित तो होंगे ही। तो चलिए अब इसे जानते हैं। जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को बॉक्स कार नामक फाइटर प्लेन से दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया था। फिर उसके बाद है 7 अगस्त। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, जो नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में इसे 2022 में गठित किया जाए, यानी 2022 से मनाया जाता है। तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल दिलवाया था। और इसके बाद है 9 अगस्त। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पर बम गिराया गया था, और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। जापान, नागासाकी शहर पर एनलो गाय नामक लड़ाकू विमान ने दूसरा परमाणु बम गिराया। ओके, अब इसके बाद 12 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और 15 अगस्त को दुनिया के 5 दिवस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जैसे पहले उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन, भारत। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन, भारत। वैसे आपको एक बात बताएं, वैसे ये तो हमें भी पूरा नहीं मालूम, कल पता करके हम बताएंगे। ठीक है, ओके। और इसके बाद है 20 अगस्त। 20 अगस्त राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 बॉम्बे में होता है, यानी कि 7वें राष्ट्र प्रधानमंत्री राजीव गांधी के याद में 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ओके। फिर 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को क्या था? मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
मेजर ध्यानचंद भारतीय थल सेना में थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। इन्होंने भारत को 4 बार गोल्ड दिलाया। और उसके बाद है 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये अलग से एक न्यूज है जिसे आप याद कर सकते हैं। क्या है, 29 अगस्त 1947 को हमारी संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा मनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप को अपनाया था। ओके, अब हाँ, सर जी ने हमारे थोड़ा वो लिखा है, ये देख लो यार, 1 मिनट सब्र रखो। 1 से 7 सितंबर के बीच में, ठीक, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिससे तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में मनाया जाता है। फिर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया और राष्ट्र भाषा को बनाने का कथन कहा गया। लेकिन ऐसा करना नहीं है। भारत मेरा सबसे प्यारा देश है, जिसमें बहुत से लोग हैं, बहुत सी बोली बोलते हैं, बहुत से धर्म हैं, लेकिन उन सब से बड़ा है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। उसके बाद 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को इंटरनेशनल साक्षरता दिवस, साक्षरता मतलब वही लिटरेसी, लिटरेसी। फिर उसके बाद 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद फेफड़ा दिवस भी मनाया जाता है 25 सितंबर को, ठीक। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस ये मनाया जाता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद है 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस भी मनाया जाता है और 28 सितंबर को ही हमारे वीर भगत सिंह का जन्म भी हुआ था 1907 में। जी हाँ, और इन्हीं के 100 साल बाद हमारा भी जन्म हुआ है 2007 में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।